डेट सेम थी, बस इतना ख्याल करना कि आप फरवरी किसकी काउंट कर रहे हो अगर क्वेश्चन में फेब आता है। अब जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है, 9th क्वेश्चन भी। 9th क्वेश्चन देता है कि जनवरी 1, 2005 वीक डे वॉज सैटरडे। जनवरी 1 जनवरी हमें दे रखी है 2005, ये हमें दे रखा है सैटरडे, मतलब हमारा जो साल था वो सैटरडे से स्टार्ट हो रखा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि जनवरी 1 जनवरी 2006 क्या होगा। देखो क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ पे 7 का गिवन था, 6 का निकालना था, या 5 का गिवन है, 6 का निकालना है। तो हम 2005 को देखेंगे। 2005 क्या है, नॉट डिविजिबल बाय 4, तो अगेन दिस इज ऑर्डिनरी ईयर। 2005 इज ए ऑर्डिनरी ईयर, तो इसका मतलब क्या होगा, अगेन नंबर ऑफ ऑड डे हमारे पास कितने हो गए, ऑर्डिनरी ईयर, तो नंबर ऑफ ऑड डे कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ ऑड डे हमारे पास आ गया 1। नंबर ऑफ ऑड डे 1 है, इसका मतलब हमें अब क्या करना है, एक आगे जाना है, क्योंकि हम अगले साल की बात कर रहे हैं, इसमें हम पिछले साल की बात कर रहे थे। तो 1 जनवरी 2000 में क्या होगा, एक आगे जाएंगे, तो हमारे पास ये क्या चीज पड़ गई, संडे। ये ख्याल करना, दो एक जैसे क्वेश्चन करके दिखाए हैं। अगर फ्यूचर की पूछता है तो जितने ऑड डे हैं वो उसके हम आगे ले जाएंगे, और अगर पास्ट की पूछता है तो हम उससे पीछे जाएंगे। क्वेश्चन 11th भी सेम दे रखा है, 12th भी सेम दे रखा है, इसलिए अब हम आगे क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक आपको डेट दे रखी थी, आप डे निकाल रहे थे। अब 14 क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि अप्रैल 2002 में किस किस दिन ट्यूसडे पड़ेगा। On what date of April 2002 did Tuesday fall? अप्रैल में किस किस दिन 2002 में ट्यूसडे पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि 1 अप्रैल को क्या होगा, उसके हिसाब से हम ये चेक कर लेंगे कि ट्यूसडे कब कब होगा। तो हमें क्या निकालना है, 1 अप्रैल 2002, हमें ये चीज चेक करें। तो जैसे हमने शुरू के क्वेश्चन किए, हम 1 अप्रैल 2002 में 2000 अलग करेंगे, 1 अप्रैल अलग करेंगे, और 1 जनवरी से 1 अप्रैल 2002 के डेज निकालेंगे। तो हमने इसको क्या लिखा, 2000 प्लस 1 प्लस कहां से कहां तक का पीरियड, 1 जनवरी 1/1/2002 टू 1/4/2002, हमें ये चीज निकालनी है। तो 2000 के अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2000 ईयर, ठीक है। 2000 वैसे भी हमें पता है 400 से डिविजिबल है, चाहे 4 से देख ले, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इसके अंदर कितने हो गए, 0। अब बात आती है 2001 की। 2000 मैंने अलग कर दिए, अब याद रखो कि 2001 चेक कर रही हूं, वैसे भी 1 को 4 डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ऑर्डिनरी ईयर है। और वैसे 2001 को चेक करूं तो 1 जो होगा, नंबर ऑफ ऑड डेज इन 2001 लिख लूं या 1 ईयर लिख लूं, 2001 और 1 ईयर कितना आएगा, 1, बिकॉज इट इज ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर। अब बात आती है उस पीरियड के डेज निकालने की। हमें कहां से कहां तक का पीरियड देखना है, पीरियड हमें देखना है 1 जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 1 अप्रैल तक का, जनवरी 31 की। अब बात चेक करेंगे 2002 है या नहीं। 2002 अगर हम 4 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो नहीं डिवाइड हो रहा, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है कि ये लीप ईयर नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है। 28 मार्च अगेन 31 अप्रैल का हमें एक ही दिन देखना है, क्योंकि हम फर्स्ट डे देखना चाहते हैं कि फर्स्ट डे क्या होगा। इसका टोटल करें तो ये आता है 91। 91 हमारे पास आया, 91 का मतलब क्या हो गया, 13 वीक। इसका मतलब यहां पे भी 0 और डेज आए, 0, क्योंकि कोई ऐसा नहीं बचा, सारे वीक में कन्वर्ट हो गया। जो वीक में कन्वर्ट नहीं होता वो ऑड डे आ गया। तो टोटल ऑड डेज
पहले 0 फिर 1 फिर 0, 0 + 1 + 0 दिस इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल को क्या था हमारे पास, 1 अप्रैल को क्या चीज आई, इसका मतलब 1 अप्रैल को मंडे आया। हमने क्या कहा था, 0 और डे का मतलब क्या है, संडे। तो 1 अप्रैल 2002 को क्या चीज आई, मंडे। हमें चेक करना है ट्यूसडे कब कब आएगा, कब आएगा ट्यूसडे, इसका मतलब एक तो 2 अप्रैल को आएगा, फिर हम 7 7 से करते जाए, फिर 9, फिर 16, फिर 23 और फिर 30। इतने अप्रैल को हमारे पास 30 अप्रैल क्या चीज आएगी, ये सारे के सारे दिन ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे। अब अगर क्लियर बात कि अगर आपको डे दे रखा है कि ये दिन कब पड़ेगा, ईयर जरूर बता रखा होगा, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट उस मंथ का फर्स्ट की डेट निकाल लेनी है, उसके हिसाब से हम ये चीज चेक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कहता है कि इफ भी, ये भी सेम दे रखा है, इफ इट इज वेंसडे टुडे, अगर आज वेंसडे है, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक आफ्टर 94 डेज, 94 डेज के बाद हमारे पास क्या चीज बढ़ेगी। सिंपल सी बात ना, यहां तो मुझे डेज भी काउंट नहीं करने। टुडे क्या कहता है कि टुडे इज वेंसडे, टुडे इज वेंसडे। चलिए लिखा, टुडे क्या है, टुडे इज वेंसडे। अब आफ्टर 94 डेज, आफ्टर 94 डेज में क्या पड़ेगा, आफ्टर 94 डेज, तो 94 डेज को हम क्या चेक करेंगे, 94 डेज इज इक्वल टू 13 वीक प्लस 3 डेज। इसका मतलब ऑड डे क्या हो गए, नंबर ऑफ ऑड डे हो गए हमारे पास 3, नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए हमारे पास 3। तो आज अगर वेंसडे है तो हम उसमें 3 ऑड ऐड करेंगे, तो क्या आएगा, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। इसका मतलब नंबर ऑफ ऑड डेज 3 है, तो क्या चीज आई, टुडे इज वेंसडे, तो आफ्टर 94 डेज क्या चीज आया, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट देयर आर द डेज इन ए वीक, देयर आर 8x days in a x week and x day. This is question number 16. Prove that there are 8x days। सिंपल सी बात है, ओरल, बस ये है कि क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए, इन x weeks and x days। उसने पूछा अगर आपके पास x वीक है और x डेज हैं तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। अगर x वीक है, इन x वीक, इन x वीक्स नंबर ऑफ डेज कितने होंगे, एक वीक के अंदर 7, तो x वीक के अंदर x इंटू 7, तो कितने हो गए 7x डेज। साथ ही साथ उसने x भी दे रखा है, तो टोटल डेज कितने हो गए, टोटल डेज 7x प्लस x, दिस इज इक्वल टू 8x डेज। क्वेश्चन बस समझने की बात थी। उसने पूछा है कि अगर एक आपके पास x वीक है, x डेज हैं, तो कितने डेज बनेंगे, 8x बनेंगे। Next question is question number 19. 19 question is Chandar's birthday on 1st June is on Thursday 1st June. On what day of the week will Ronak's birthday be in the same year if Ronak was born in 3rd December? उसी साल की बात कर रहे हैं। उसने टाइम इस हिसाब से लिया कि आपको लीप ईयर की प्रॉब्लम ही ना आए। 1 जून को अगर चंद्र का बर्थडे होता है उसके फ्रेंड का, तो वो थर्सडे पड़ता है। उसने पूछा है रौनक का बर्थडे 3rd दिसंबर को है, तो उस दिन क्या पड़ेगा। तो हम डेज काउंट करने शुरू कर दें। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। जून के अंदर हमारे पास कितने हो गए? 1 जून हमारा उसमें आ गया, तो जून के अंदर बने 29। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में अगेन 30 और दिसंबर में सिर्फ हमें 3 डेज लेने हैं, क्योंकि हमें 3 दिसंबर चेक करना है। अब अगर हम इसको टोटल करें तो ये हमारे पास कितना आता है? 195, 9, 110, 11, 12 and 3 is 15, 4, 7, 10 and 18 और 10 और 19। ये टोटल हमारे पास जो आ जाते हैं वो 185 डेज आ जाते हैं। 185 डेज। अब हम इन्हें वीक में चेंज कर लेते हैं। 185 डिवाइडेड बाय 7, दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 7 7 3 जा सॉरी 7 6 जा ये आया 42। हमारे पास कितने बनते हैं? 26 वीक्स बने और प्लस 3 डेज बने। 7 से डिवाइड किए तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए? ऑड डेज का मतलब अब तक क्लियर हो गया होगा, एक्सरसाइज खत्म हो गई। नंबर ऑफ ऑड डेज हो गए 3। जो वीक के बाद बचती हैं वो हमारे ऑड डेज आते हैं। हमें जो भी कुछ ईयर दे रखे हैं हम उन्हें 4 से डिवाइड करके देखें। अगर हमारे वो सेंचुरी ईयर में आ जाते हैं तो 400 से डिवाइड करें। अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है, 100 से नीचे है कहीं भी, तो हम उसे अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो एक कम लेते हैं, और अगर नहीं डिवाइड हो रहा है तो जितनी बार डिवाइड हुआ है उतने उसके लीप ईयर हैं, बचे हुए हमारे ऑर्डिनरी ईयर हैं। तो नंबर ऑफ ऑड डेज 3 हो गए। 1 जून को हमारे पास थर्सडे था, तो उसका क्या होगा? फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो 3 दिसंबर को हमारे पास कितना आया? संडे। नाउ कंप्लीट योर एक्सरसाइज। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू।